Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are gonna learn these amazing sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what sentences we are gonna learn today. आपने ही तो मुझे जीना सिखाया है, आपने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया है, तुमने ही तो मुझे ये काम करना सिखाया है, तुमने ही तो मुझे सिखाया है कि बाइक किस तरह से चलाया जाए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नो वरी नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। आइए इस अमेजिंग टाइप के सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसमें कई सारे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। सो डोंट वरी, आइए पहले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह के सेंटेंस को चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको राइट करना इट्स यू हु टॉट मी। इट्स यू हु टॉट मी, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इट्स यू हु टॉट मी। और आपको टू भी राइट करना है, क्योंकि उसके बाद जो वर्ब आएगा वर्ब से पहले टू राइट करना होगा, बिकॉज वर्ब जो है टू ही केस में राइट होता है, या तो वो जेरेंड हो सकता है या तो वो इन्फिनेटिव हो सकता है। जब टू लग के आए, टू गो, टू कम, टू रीड, ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। यदि आईएनजी फॉर्म में आए, गोइंग, कमिंग, रनिंग, ये हो गया जेरेंड फॉर्म में। तो सेंटेंस में या तो वो जेरेंड फॉर्म में होगा या तो इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा। कभी बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं, बिना टू लग के आते हैं मॉडल वर्ब में, तो वो तो ग्रामर का अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल करते हैं इस टॉपिक पर बात, इसको किस तरह से बनाए। तो सो आपको फ्रेंड्स स्ट्रक्चर याद हो गया, इट्स यू हु टॉट मी टू, इट्स यू हु टॉट मी टू, इट्स यू हु टॉट मी टू। अब उसके बाद वो वर्ब भरना है। जिस तरह से एक सेंटेंस लेते हैं, तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है, तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया, तो क्या होगा, इट्स यू हु टॉट मी टू लिव, इट्स यू हु टॉट मी टू। यहाँ तक राइट कर दिया स्ट्रक्चर पूरा। ये फ्रेज ही आ गया, आपको इसको रट लीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का सेंटेंस बोलने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, हेजिटेशन नहीं हो। उसके बाद राइट करेंगे लिव, क्योंकि जीना सिखाया, जो चीज़ सिखा रहा है उसी को वहाँ पर भरना है। पढ़ना सिखा रहा है तो रीड हो जाएगा, बोलना सिखा रहा है तो स्पीक हो जाएगा, हंसना सिखा रहा है तो लाफ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जीना सिखाया, तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है, इट्स यू हु टॉट मी टू लिव। सो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आपने ही तो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है, आपने ही तो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है। इसको किस तरह से बोलेंगे, इट्स यू हु टॉट मी, इट्स यू हु टॉट मी। यहाँ तक राइट कर दिया, उसका टू भी राइट करना होगा। उसके बाद क्या सिखाया, इंग्लिश बोलना, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। सो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, इट्स यू हु टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश, इट्स यू हु टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज करना हो, उसने ही तो मुझे चलना सिखाया है, तो आप क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में यू दिख रहा है ना, यू को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, यदि फीमेल है तो सी राइट कर दीजिए, मेल है तो ही राइट कर दीजिए, और अपने बारे में बोलना हो मैं, तो वहाँ पर आई राइट कर दीजिए। ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। जनरली स्पोकन में क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको सुनने मिलेगा इट्स मी, तो वो क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यदि ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना हो तो इट्स आई बोलना होगा। इट्स मी भी बोल सकते हैं, स्पोकन में चलेगा, बट रिटेन में ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इट्स आई राइट करना होगा। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, उसने ही तो मुझे चलना सिखाया है, तो इसको किस तरह से बोलेंगे, इट्स ही। चलिए उसको कोई फादर मान लेते हैं, फादर ने ही मुझे चलना सिखाया है, तो वहाँ पर फादर भी राइट कर सकते हैं। पहले बनाते हैं, उसने ही तो मुझे चलना सिखाया है, इट्स ही हु टॉट मी टू वॉक, इट्स ही हु टॉट मी टू वॉक। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी ने ही तो मुझे खाना बनाना सिखाया है, मम्मी ने ही तो मुझे खाना बनाना सिखाया है, तो इसको किस तरह से बोलेंगे, इट्स मदर हु टॉट मी टू कुक फूड, इट्स मदर हु टॉट मी टू कुक फूड। ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए एक मैं पर एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं। मैंने ही तो तुम्हें डांस करना सिखाया है, मैंने ही तो तुम्हें डांस करना सिखाया है, इट्स मी। स्पोकन में, रिटन में क्या होगा, इट्स आई हु टॉट यू, इट्स आई हु टॉट यू टू डांस, इट्स आई हु टॉट यू टू डांस। तो ये सेंटेंस ही हमारा कंप्लीट हो चुका है।
सो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, मी था लेकिन यहाँ पर आया यू। क्यों आया? क्योंकि ये सेंटेंस अपने ऊपर बना रहे हैं। मैंने ही तो तुम्हें पबजी खेलना सिखाया है, तो मैंने अपने ऊपर जब बनाएंगे तो वहाँ से ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा। इट्स आई हु टॉट यू, इट्स आई हु टॉट यू टू प्ले द पबजी, टू प्ले द पबजी। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए साथ साथ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।